हाय फ्रेंड, मैं विकास कुमार गुप्ता पीजीएम स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मजदूर और काम पे। जो कि आज हम ऐसा टाइप लेकर आए हैं ताकि आप लोग को कभी भी ऐसा मैं जो पढ़ा दूंगा इस मैथ को पढ़ने के बाद कभी भी आप लोग को कभी भी दिक्कत कहीं भी नहीं पड़ेगा। आज हम ऐसा टाइप पढ़ने वाले हैं जो कि कोई मजदूर काम करके चला जाता है, उसका पैसा फंस जाता है। तो उन भाइयों से मैं कह रहा हूँ कि यदि मैं पढ़ा दूँ तो ऐसा आप लोग को कभी नहीं मौका मिलेगा कि मेरा पैसा कभी फंसा रहेगा या कभी रह जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम टाइप 3 पढ़ने वाले हैं जो कि मजदूर और काम पर आधारित है। तो देखेंगे सवाल हम कैसा लेकर आए हैं टाइप 3 में। चलिए सवाल नंबर 1 देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहले थ्योरी समझते हैं दोस्त। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी काम को मान चलिए बोल दिया कि 12 दिन में करता है, कोई 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। मान चलिए ए और बी, इन दोनों का एलसीएम हुआ 60। ये हुआ कितना हुआ, ये हुआ 5, ये हुआ 4। और फिर कह रहा है कि दोनों को मिला करके मान चलिए 1800 रुपया यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए का कितना रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्त क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले एलसीएम लेकर के इस तरह से इन दोनों के ऐड करेंगे। 9 होगा, 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1800। तो एक 9 यूनिट के वैल्यू यहाँ पे 1800। तो यहाँ पे एक का निकाल लेंगे, यहाँ पे 200 हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पे पूछेगा, जिसका पूछेगा उसमें गुना करेंगे। यहाँ पे मान चलिए पूछ देगा कि ए को कितने रुपया मिलेगा दोस्त। तो ए का यहाँ पे एफिशिएंसी क्षमता 5 है और 5 से 200 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 1000 रुपया हुआ। और फिर यहाँ पे यदि बी का पूछ देगा तो बी का यहाँ पे दोस्त 4 है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा ये आंसर। चलिए इस तरह के कुछ सवाल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 3 में। तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं स्क्रीन पे क्या कहता है। कहता है दोस्त कि सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। सुमन एक लड़की है जो कि किसी काम को 3 दिन में करती है। और फिर एक सुमति वो भी लड़की है जो कि उस काम को वो किसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों एक साथ यदि काम करे तो उनको 150 रुपया मिलता है। दोनों को मिला करके 150 रुपया मिलता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सुमन का कितना रुपया मिलने वाला है। चलिए दोस्त, इसी तरह का जो थ्योरी हम दिए हैं इसी तरह का देखते हैं सवाल नंबर 1 यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। एक लड़की है जो कि सुमन है, सुमन ये काम करते हैं किसी काम को 3 दिन में। और एक है सुमति ये किसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले बताएं दोस्त, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, ये हुआ 2, ये हुआ 3। फिर क्या कर रहा है दोस्त, दोनों को मिला करके 150 रुपया मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का क्षमता यहाँ पे 5 है। 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 150, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 30 हो जाएगा दोस्त। तो अब क्या हो गया आंसर। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सुमन का। सुमन यहाँ ये सुमन रही, सुमन का कितना है दोस्त, सुमन के यहाँ पे 2 है तो 2 3 है 60, यानी 20 30 दूनी 60। यहाँ पे सुमन का होगा 60 रुपया, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यहीं पे दोस्त हमें पूछ लेगा सुमति का कितना होगा। सुमति का यदि पूछ लेगा तो दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का 90, यानी 90 रुपया सुमति का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है सुमन का, ओनली सुमन का, तो सुमन का आंसर राइट नंबर बी हो जाएगा 60। चलिए दोस्त सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है दोस्त। सवाल नंबर 2 कह रहा है दोस्त, इसी तरह का है कुछ सवाल। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 कह रहा है ए और बी किसी काम को करने का 4500 रुपये का ठेका लेते हैं। 2 मजदूर हैं जो किसी काम को करने में 45 रुपये का ठेका लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है फिर ए अकेले किसी कार्य को 8 दिन में करता है और बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में करता है। फिर सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में पूरा काम कर लिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सी का कितना रुपया होगा। चलिए देखते हैं दोस्त। यहाँ पे ए और बी का दिया हुआ था। फिर यहाँ पे कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में और बी किसी काम को क्या कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिन में। और फिर कह रहा है सी की सहायता से, मतलब तीनों ने किया है, ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन में, 4 दिन में। चलिए दोस्त, बनाने का तरीका हम जानते हैं कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम हमें लग रहा है कि 24 होगा। फिर ये हुआ 3, ये हुआ 2, ये हुआ कितना, 6 हो जाएगा दोस्त। चलिए, तो ये तीनों का हमें पता चल गया कि यहाँ पे 6 है, जो कि इन तीनों को मिला करके यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों
दोनों कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये हुआ। तो हाँ पूछ रहा है यहाँ पे कि फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि सी का, ओनली सी का पूछा है कितना भाग होगा। तो चलिए देखते हैं सी का क्या होगा। इसमें 6 से भागा दे देंगे और फिर सी का कितना बचा, एक ही ना बचा दोस्त यहाँ पे। इसमें से ये और बी का हो गया, ये सी, ये तीनों का है, तो इसमें सी का घटा लेंगे तो सी का 1 होगा, जो कि 1 से गुना करा देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा। ये हमें लग रहा है कटेगा कितने बार में, 750 बार में। तो ये हुआ 750, 6 7 42, 6 5 30, ये हुआ 750 रुपया, जो कि सी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए देखते हैं फिर सवाल नंबर 3 क्या कहता है दोस्त। आज इसी तरह का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है, जो कि प्रीवियस हमारे क्वेश्चन में पिछले अंतर्गत के एग्जामों में हमें पूछ लिया गया है। एसएससी का सब एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे एमटीएस हो, एलडीसी, सब इन सब एग्जामों में आप लोग को देखने को भी मिलेगा दोस्त आगे चल के। चलिए सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल नंबर 3 कहता है, सवाल नंबर 3 से पढ़ने से पहले आप लोग को एक थ्योरी दे दें दोस्त। यहाँ पे एक होता है एमडीएच मसाला आता है ना, एमडीएच बाटा में डब्लू, और फिर यहाँ पे एमडीएच बाटा में डब्लू। तो इसको क्या करेंगे, इसके M1D1H1, M2D2H2, और यहाँ पे H1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग 2 हो जाएगा, यहाँ पे काम 1 हो जाएगा। इसलिए होगा, आपको पढ़ाएंगे थ्योरी, आप क्वेश्चन में पढ़ाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसका कहने का मतलब हुआ दोस्त, यहाँ पे आदमी कैसा भी कहेगा, मजदूर हो गया, आदमी हो गया, या ए और बी कह दिया, तो यहाँ पे उसको रखेंगे। ये हुआ दिन, ये हुआ घंटा, ये हुआ वर्क मीन्स दोस्त हम जानते हैं काम होता है। तो ये हुआ हमारा थ्योरी। इस तरह के क्वेश्चन अभी लेके आए हैं। चलिए देखते हैं इसी थ्योरी पे एक सवाल है। कह रहा है कि 6 व्यक्ति कह गया ना दोस्त, मैन मीन्स आदमी होता है, या मैन मीन्स पुरुष भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है 6 आदमी 8 घंटे काम करता है। तो फिर क्या कह रहा है, 8 घंटे करके प्रति सप्ताह, मतलब 1 सप्ताह ले सकते हैं। और यहाँ पे कितना काम करता है, यहाँ पे कह रहा है इतना रुपया भी नीचे ले सकते हैं, इतना रुपया काम करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है 9 व्यक्ति 6 घंटे काम मतलब कितना करेगा। तो यहाँ पे दोस्त इसका वैल्यू ज्ञात करना है। हाँ, यहाँ पे इसका वैल्यू ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं तो समझे कि 1 है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इस वाले को इधर गुना कराएंगे और ये वाला भागा देंगे दोस्त। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 6 गुणे 8400 और भागा 6 गुणे 8, 6 से 6 कैंसिल, ये कितने बार में कटेगा दोस्त, 1, 8 बचे 40, ये फिर 9 बार में कट जाएगा दोस्त, कट जाएगा जी, 9 बचे 45 और ये 9 का 9, ये हुआ 9445। ऑप्शन नंबर है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि राइट ये आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा दोस्त। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। सवाल नंबर देखते हैं 4 फिर इसी तरह का कुछ है। 4 यहाँ पे कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में काम करता है, ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, और बी अकेले उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। फिर कह रहा है ए और बी को मिलाकर के 3200 रुपया यहाँ पे मतलब मिलेगा, ठेका लेकर काम कर रहे हैं ए और बी। फिर सी के सहायता से यहाँ पे 3 दिन में पूरा कर लिया गया है। तो यहाँ पे सी का ही पूछ रहा है दोस्त। चलिए सी का पूछ रहा है, देखेंगे ए और बी कितना दिया है दोस्त, ए यहाँ पे दिया है 6 और बी दिया हुआ है 8, और फिर यहाँ पे कह रहा है ए और बी प्लस सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में कार्य को पूरा किया। चलिए देखते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम हमें लग रहा है कि 24 होगा। फिर यहाँ पे ये हुआ 4, ये हुआ 3, ये कितना हुआ, ये हुआ 8 हुआ। चलिए देखते हैं, ये तीनों का हुआ 8, जो कि इसका ही वैल्यू दिया हुआ है दोस्त यहाँ पे कितना 3200। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्त 400। यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे
ये ए प्लस बी प्लस तीनों का 8 यहाँ पे दिया हुआ है। और सी का निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा लेंगे तो सी का निकल जाएगा। तो सी का कितना होगा दोस्तों, ये 4 3 7 हुआ, ये तीनों का 8 है, तो 8 में से 7 घटाएंगे 1 हुआ, यानी सी का इफिशिएंसी क्षमता 1 हुआ। और पूछ रहा है सी का ही पूछ रहा है कि कितना रुपया मिलेगा, तो सी का 1 हुआ और टोटल ए का 1 यूनिट का वैल्यू 400 आया, तो 4 से गुना करा देंगे दोस्त, यहाँ पे होगा 400 रुपया। तो यहाँ पे पूछ ही रहा है कि सी को कितना रुपया मिलेगा, तो सी का कोई पूछेगा कितना रुपया हुआ, तो सी का 400 हुआ। देखेंगे ऑप्शन नंबर को 400 है जी दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में 400 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर फिर आगे 5 की ओर बढ़ते हुए सवाल नंबर देखते हैं 5 क्या कहता है दोस्त। इस तरह क्वेश्चन बनाने में पूरा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्त, इसी तरह बना देंगे। चलिए देखते हैं 5 इसी तरह का है। 5 यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके 1200 रुपये कमाते हैं, जो कि ए काम करता है 15 दिन और बी काम करता है 12 दिन, और सी की मदद से तीनों मिलकर 5 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या, सी का ही पूछ रहा है दोस्त। उसी तरह का सवाल है दोस्त, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ए का कह रहा है दोस्त यहाँ पे 15 और बी का कह रहा है दोस्त यहाँ पे 12, और यहाँ पे तीनों का कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का कह रहा है 5 दिन में। चलिए दोस्त इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ पे कितना दोस्त, हाँ 9 यूनिट का दिया हुआ है वैल्यू यहाँ पे 1200। तो चलिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सी का पूछा है, यहाँ पे कितना हुआ दोस्त, यहाँ पे हुआ सॉरी यहाँ पे 12 होगा दोस्त ना, सॉरी यहाँ पे 12 से 60 होता है, 12 यूनिट का दिया है 1200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा दोस्त, यहाँ पे हो गया 100। यहाँ पे पूछ कर सी का पूछा, ये सी का क्या करते हैं, इन तीनों में से ए और बी का जोड़ करके घटा देते हैं। तो ए और बी का कितना है 5 और 9, 12 में से 9 घटाएंगे, सी का आ जाएगा 3, जो कि यहाँ पे 100 रुपया 1 यूनिट का वैल्यू है, तो 100 से गुना करा देंगे, यानी सी का कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 300 रुपया राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए सर देखते हैं अब दूसरे तरह का सवाल है, इसी तरह का सवाल चेंज हुआ है। सवाल नंबर देखते हैं 6 क्या कहता है। थोड़ा माइक प्रॉब्लम है दोस्त। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर दोस्त, यहाँ पे सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 3000 रुपये का ठेका लेकर के काम किया, तो ए का पूछ रहा है कितना दिन, ए का कितना रुपया मिलेगा। तो क्या दोस्त यहाँ पे सवाल 15 और 10, ए 15 दिन में और बी 10 दिन में काम करता है, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये हुआ 2, ये हुआ 3, और अब क्या 3 2 5 हुआ 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया है। इन दोनों ने मिल करके 30,000 रुपया कमाया, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 6000। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ए को कितना रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्त हम जानते हैं कि ए का यहाँ पे 2 है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12,000 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी 12,000 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्त। सवाल नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है दोस्त, इसी तरह का है, कह रहा है ए कार्य को 12 दिन में। चलिए इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 7 ही है, देखते हैं। कह रहा है अमन किसी कार्य को 1/4 भाग 3 दिन में करता है। अमन किसी कार्य को 1/4 भाग 3 दिन में पूरा करता है, वहीं शंकर उस काम को वो 1/6 भाग 4 दिन में पूरा करता है। तो कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को 1800 रुपये मांगते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अमन का कितना रुपया मिलेगा, ओनली अमन का कितना होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे भाग पूछ रहा है, ए का कह रहा है 1/4 भाग 3 दिन में, तो कितना हो जाएगा, चलते हैं 12 कहने का मतलब ए का 1/4 भाग 3 दिन में, तो ए का कितना होगा दोस्त, यहाँ पे चलते हैं 12 होगा ना, यहीं लिखे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ पे अमन के लिए ये भी हो सकता है अमन, और फिर क्या कर रहा है यहाँ पे, फिर शंकर कह रहा है 1/6 भाग कितने दिन में, 4 दिन में, तो ये कितना हो जाएगा 24। इन दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा, ये हुआ 2, ये हुआ 1। चलिए कह रहा है दोनों मिलकर के 1800 रुपये मांगते हैं, तो ये कितना हुआ 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे हम 1800 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 600। पूछ क्या रहा है, अमन का पूछ रहा है, जो कि अमन का यहाँ पे 2 है, तो अमन का कितना हो जाएगा दोस्त, अमन का हो जाएगा 6 दूनी 1200 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये भी डी है राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8।
सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हुए दोस्त, बार बार दोस्त आप लोग से कहना पड़ रहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप लोग के पास पहुंच जाए। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हुए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा दोस्त, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप लोग के पास तुरंत पहुँच जाए, आप लोग तुरंत देख लीजिए, ताकि इस तरह सवाल आप लोग को कभी ज़िंदगी में फंसे ही नहीं दोस्त। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 की ओर, सॉरी 8 है ना, 8 की ओर। 8 का ए और बी और सी किसी काम को करने के लिए 1800 रुपया मांगते हैं, जबकि ए 6 दिन काम करता है, बी 4 दिन काम करता है और सी 9 दिन काम करता है। तब पर भी इन लोग का मजदूरी अनुपात में दिया हुआ है, इन लोग का मजदूरी दिया हुआ है 5, 6 और 4 इस तरह का अनुपात में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए का कितना रुपया मिलेगा। चलिए सवाल हम पढ़ लिए हैं, सवाल को बनाते हैं। चलिए ए कितने दिन में कर रहा है दोस्त, ए कर रहा है 6 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है दोस्त, बी यहाँ पे 4 दिन में, और सी 9 दिन में कर रहा है दोस्त। तो दोस्त सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम 36 होगा, ये हुआ 6, ये हुआ 9, ये हुआ 4। चलिए दोस्त फिर क्या कर रहा है, फिर कर रहा है इन तीनों का दैनिक मजदूरी अनुपात में दिया हुआ है, यानी ए का कितना है 5 है, और बी का ये 9 है, बी का कितना है 6 है, और सी का कितना है 4 है। तो देखते हैं ये कितना हुआ 30, ये हुआ 54, ये हुआ 16, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, जो कि 90 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। तीनों का 1800 रुपया मांगते हैं, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ए कितने राशि मांगेगा। चलिए देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 20 हुआ, ये कितना होगा दोस्त, 10 के यहाँ पे 0, 5, 6, 6, 3, 9, सॉरी 10 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 1800 आया, 1800। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ए का कितना होगा, 18 या 54। ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन में है ही नहीं दोस्त, तो क्या प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं, इसको दूसरा तरीका से देखते हैं, इसको दूसरा तरीका से देखते हैं क्या इसमें गलती हो गया था जो कि नहीं आया। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका, ए और बी और सी। ए का कितना दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है यहाँ पे 6, और बी का 4 और सी का 9, और इसका अनुपात में दिया हुआ है कार्य का 5:6:4। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, गुना करा देंगे, ये हो जाएगा 30, ये कितना हुआ, ये 24, ये हुआ 36। कटने वाला है दोस्त, हाँ कटेगा, 6 से कटेगा, 6 5 30, 6 चौका 24, और फिर यहाँ पर 6 6 का 36, और इन तीनों को मिला करके दिया हुआ है 1800 रुपये। आप देखते हैं कितना, 6 6 10 10 10 5 15 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1800। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे 15 कम 1 और 15 दूनी 30, 1200। तो पूछ क्या रहा है, ए का पूछ रहा है, तो ए का यहाँ पे 5 है, तो 12 5 60, यानी 600 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर 600 रुपया। इस तरह से बनाएंगे इस तरह के सवाल को। इसमें एलसीएम लेंगे कोई आवश्यकता ही नहीं था दोस्त, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो 6 दिन में काम करता है, जो कि यहाँ पे 5 दिन उसको करवाना है, तो 6 5 30 दिन काम कर गया। चलिए देखते हैं फिर आगे सवाल नंबर 9 को हल करते हैं। सवाल नंबर आगे प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, आज पूरा इसी तरह का सवाल लाए हैं दोस्त, ताकि आप कोई भी एग्जाम में बैठें तो आपको ये महसूस ना हो कि इस तरह का टाइप हम नहीं पढ़े हैं। चलिए सवाल नंबर फिर 9 क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे 9 कहता है यहाँ पे कि यदि किसी फैक्ट्री में मजदूर की संख्या 15:11 है, और फिर कह रहा है उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होता है, तो मजदूर की कुल अनुपात कितने में घटाई होना चाहिए। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या कर रहा है, इस तरह के बनाए प्रश्न को इसी तरह बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 15:11 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि 22:25 में डिक्रीज हो गया। तो पूछ रहा है कि कितने अनुपात में इन लोगों को घटाया होना चाहिए। तो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ से 2, ये 5 तिहाई और 5, तो कितना हुआ, ये 3 दूनी 6, ये 5, ये हुआ राइट आंसर दोस्त, 5:6:5, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के सवालों को हम इसी तरह बनाते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है, सीधे सवाल पढ़ेंगे और एक बनाना चालू कर देते हैं। बस आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे बनाते हैं इस तरह के सवालों को।
सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 को देखते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है दोस्त कि 500 कारागारों की औसत मजदूरी 200 रुपया है। कहने का मतलब 500 मजदूरों की औसत आय 200 है। और फिर यहाँ पे कह रहा है बाद में पता चला कि दो कामगारों की मजदूरी 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पर ली गई है। तो इस कह रहा है कि तदनुसार सही औसत बताइए। यहाँ पे कह रहा है दोस्त दो कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पर, कितना उन लोग का दर्द हुआ होगा। पहला को तो मज़ा आया ही होगा क्योंकि 80 की जगह पे उसको 180 मिला है और दूसरे वाला को 220 की जगह पे 20 मिला हो, इसका तो 200 घाटा चल गया दोस्त। चलिए देखते हैं इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं। पहले देखेंगे, पहले क्या कर रहा है 80 एक को मिला है और दूसरे को 220, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 300। फिर बाद में कितना पढ़ लिया गया है, इसको तो 120 पढ़ लिया गया है, सॉरी इसको 180 पढ़ लिया गया है और इसको 20 पढ़ लिया गया है। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 200। यहाँ पे दोस्त हमें कितना का घाटा लगा, यहाँ पे 100 का घाटा लगा। 100 का घाटा लगा दोस्त, यहाँ पे लगा ना 100 का घाटा, क्योंकि आप 300 पढ़ना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 2 ही सौ पढ़ा गया, तो 100 रुपये घाटा लगा। कितने मजदूर पे दोस्त, यहाँ पे 500 मजदूर पे, तो कितना हुआ 1/5। पैसा के लिए 100 से करते हैं तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको पैसा में माने चलिए बदलेंगे दोस्त। यहाँ पे माने चलिए यही 5 है, वो तो 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 पैसा। अब तो रुपया हो गया ये, इतना रुपया। और फिर कह रहा था स्टार्टिंग में किया हुआ है, कह रहा है कि 500 मजदूरों के लिए उसका औसत है 200 है, और ये जो घटा हुआ है इन दोनों की वजह से ये इतने रुपए का इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कितने के वजह से, तो चलिए 500। अब टोटल कर रहा है ना, क्या कर रहा है सही औसत, तो ये होगा राइट एवरेज, हिंदी में लिख देते हैं सही औसत। सही औसत हो जाएगा 200 प्लस 0.2, ये कितना हुआ 200.2 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से, ऑप्शन नंबर, ये रुपये में आ जाएगा, ये रुपया आता रुपया में आ जाएगा, ये हुआ 200.20 पैसा, ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा दोस्त। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले दिया है उसको ऐड करेंगे और जो घटा बढ़ा कर दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे, तो फिर अनुमान लगाएंगे कि पहले के रुपया में और बाद के रुपया में क्या फ़ायदा है या घाटा है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि पहले उसको 300 जोड़ना चाहिए था, मगर 300 न जोड़ करके 200 जोड़ा हुआ है यहाँ पे, तो 100 रुपये का हमें उन दोनों मजदूरों का 100 रुपये तो घाटा हो गया ना दोस्त यहाँ पे। चलिए तो घाटा के लिए घाटा हुआ कितने मजदूरों में 500 मजदूरों पे, यानी 0.2 पैसा रुपया का लॉस यहाँ पे फ़ायदा हुआ हमें। चलिए तो यहाँ पे फायदा, यहाँ पे यदि माइनस आता, यहाँ पे घाटा की बात हो रही है तो इसमें से प्लस करेंगे, यदि यहाँ पे प्लस आ जाता तो इसमें से माइनस करेंगे दोस्त, माइनस करेंगे ना दोस्त। यहाँ पे इतने रुपया कम हुआ, यानी इन मजदूरों को इतने रुपये की आवश्यकता थी। नहीं समझ में आया दोस्त, समझ में आ गया होगा तो चलिए दोस्त एक प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं दोस्त। सब प्रीवियस दोस्त है, जो कि देखिए एक प्रश्न बता रहे हैं जो अभी 2018 में जो कि सीजीएल मेंस में एग्जाम हुआ है। ये क्या कहता है, कह रहा है देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि ये अकेले किसी काम को किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता है। कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि यदि ये किसी काम को करता तो 63 घंटा लेकर के काम को करता। और फिर यहाँ पे कह रहा है बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी काम करके 36 घंटे में समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे बी का लुप्त करके उन दोनों का दे करके कह रहा है कि 36 घंटे में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि और उसके लिए कितना रुपया 5950 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो पूछ रहा है अब क्या, पहले ही कह दिया कि बी का हिस्सा क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे ओनली ए का कितना है दोस्त 63 और ए और बी का कितना है दोस्त यहाँ पे 36। तो क्या करेंगे, इसका भागा निकाल लेंगे। ये हुआ 63 और बाई 36, तो 9 7 63, 9 चौका 36, यानी क्या हुआ, ये हुआ 7/4 आया। तो इसको उल्टा करते हैं क्षमता के लिए, यानी 4/7। अब देखिए दोस्त यहाँ पे ओनली ए का है तो बी का निकालेंगे ना दोस्त, यहाँ पे तो बी का निकालेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा
बी का हो जाएगा 3 और 22 और इसी का यूनिट दिया हुआ है बी का कितना दिया हुआ है 59 और 50। तो देखिए दोस्त इसको हल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी यहाँ पे दोनों का दिया हुआ है, ये बी का, हाँ बी का तो आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, टोटल ये 7 है दोनों का मिला करके, ए का यहाँ पे 4 है और टोटल का 7 है, तो बी का 3 आ जाएगा और 7 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 59.50। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 7 8 है 56 और 7 5 35, ये हुआ 850। यहाँ पे पूछ रहा है बी का, तो बी का 8 से गुना करा देंगे, ये हुआ 0, ये 15 और 24 से 25, ये हुआ 2550 रुपया बी का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है 2250 राइट आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्त। सबसे पहले देखें, फिर आपसे रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे कह रहा है कि ए 63 घंटा में काम करता है और ए और बी 36 घंटे लेकर काम को करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले भाग निकालेंगे कि ये कितना भाग कर गया, दोनों में से एक कितना भाग किया। तो यहाँ पे ए का यहाँ पे 4 भाग निकल गया और टोटल 7 यहाँ पे है 7 यूनिट। तो बी का यहाँ पे 3 बचा दोस्त और 7 कह रहा है कि दोनों मिलाकर के रुपया मांगे हैं कितना 59.50 मांगे हैं, जो कि 59.50 मांगे हैं, तो इन दोनों का ना दोस्त होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बी का पूछ रहा है तो 3 से गुना करेंगे। यदि ए का पूछ रहा होता तो यहाँ पे 4 से 850 में गुना करें, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 5 20 और 32 और 32 2 34, इसका हो जाता 3400 रुपया और ए का हुआ बी का हुआ 2550 रुपया दोस्त। चलिए ठीक है दोस्त, सवाल नंबर ये दोस्त यहाँ पे 18 लिखे हुए, ये 11 था ना। चलिए सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल नंबर 12 चलते हैं, सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल नंबर देखते हैं 12 क्या कहता है। 12 को देखेंगे, कह रहा है एक पुरुष और एक लड़के मिलकर के किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 5 दिन में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है उन्होंने मिलकर के 800 रुपया मजदूरी की, उन दोनों ने मिलकर के 800 रुपये काम कर दिया। तो कह रहा है पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। यहाँ पे कह रहा है दोस्त दोनों ने मिलकर के 800 रुपये काम किया, मगर पुरुष कह रहा था कि तुम माने चले एक खांची माटी बिकते थे तो हम 3 खांची बिकते थे। तो यहाँ पे कह रहा है उसकी क्षमता उससे लड़के की क्षमता से पुरुष की क्षमता 3 गुनी थी दोस्त। चलिए सवाल को समझ गए होंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दोनों मिलकर के, कौन, मैन और बॉय 5 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मैन की क्षमता बॉय से 3 गुनी थी, मतलब इसका अनुपात 1 हुआ, इसका 3 हुआ। तो चलिए इन दोनों का कह रहा है, इन दोनों ये 5 दिन में करते हैं, तो कितना हुआ 4 5 20 यूनिट का वैल्यू दिया है 800 रुपया। इन दोनों ने मिलकर के 800 रुपया कमाया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 40, 1 यूनिट का वैल्यू हुआ 40। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है दोस्त लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। तो लड़के क्या चाहिए दोस्त, लड़का के यहाँ पे 1 था तो 1 से गुना करा देंगे, यहाँ पे 40, इसका हुआ 40 रुपया, इसको 40 रुपया मिलेगा और इसको मिलेगा 120 रुपया और 5 दिन काम किया है तो गुना करा दिएगा। चलिए ठीक है, आज का अंतिम सवाल दोस्त, मिलते हैं अगले। धन्यवाद।